मानव जीवन के दो उद्देश्य हैं। एक, जिस परिवार में मनुष्य रहता है उसका व्यवहार काल, हम समाज में किस प्रकार से रहें, किस प्रकार से व्यवहार करें, नैतिक जीवन के अनुसार व्यवहार करना। एक विरक्त परंपरा है। विरक्त परंपरा में यह है कि ग्रस्त जीवन से ऊपर उठ करके हम विरक्त परंपरा के अनुसार चल करके अपना साधन भजन करके अपना जीवन क्रिया करें। आप कह सकते हैं क्या गृहस्थी में रह करके कल्याण नहीं हो सकता है? शादी जीवन में कल्याण हो सकता है, गृहस्थी में रहकर भी कल्याण हो सकता है, पर मैं बता रहा हूं वो कसौटी उतर जाए। यदि घर में रह करके उसको घर का मोह न हो, घर में रहता हो, घर का मोह ममता आसक्ति नहीं हो, तो गृहस्थी में रह करके कल्याण कर सकता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको शोक न हो, और घर में किसी की कोई पैदा हो जाए तो उसकी खुशी न हो। ऐसा जीवन जिसका है तो घर में रहकर के कल्याण कर सकता है। हानि लाभ का जिसको कोई असर न गिरता हो, हानि हो लाभ हो, जीवन हो मरण हो, यश हो अपयश हो, कोई गालियां देता हो उसका भी असर न होता हो, कोई तारीफ करता हो उसका भी उससे असर न हो, तो जहां भी रहेगा वहां अपना कल्याण कर सकता है। जिसकी बुद्धि में भ्रम न होता हो, जिसकी बुद्धि भ्रमित न हो, देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा आदि की पूजा न करता हो, तो जहां पर भी रहेगा वहां पर कल्याण कर सकता है। पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, पंच विषयों में वो आसक्त न हो, ऐसा व्यक्ति जहां भी रहे वहां कल्याण कर सकता है। यदि ये विथा जिसको सताती हो उनको परिवार छोड़ना ही पड़ेगा। कल्याण करना है तो परिवार छोड़ करके ही कल्याण करना पड़ेगा। अब कहा जाए कि जो परिवार में तो नहीं रहता है, दूर रहता है, 100-200 कोस 1000 कोस दूर रहता है, पर परिवार का चिंतन करता हो तो परिवार का चिंतन करता हो तो वो परिवार के अंदर ही है। चाहे हजारों कोस दूर है परिवार से, और परिवार का ही चिंतन करता हो, परिवार के ही विश्व तन मन से लगा हुआ है, तो वो परिवार के अंदर ही है, 1000 कोस दूर नहीं है। इसी प्रकार से साधु वह है कि जो विरक्त हो जाए, घर गृहस्थी की मोह ममता आसक्ति से छूट जाए, और संसार में कोई वृत्ति जिसकी न हो, उसका जो अवसर यही है कि मुझे कल्याण करना है। तो कल्याण करने के लिए जरूरी है कि मोह ममता आसक्ति उसको छोड़नी पड़ेगी, विषयों की वासना उसको छोड़नी पड़ेगी, भ्रम भूल कल्पना उसको छोड़नी पड़ेगी, तो वो जहां भी वहां कल्याण का भागीदार है। पर बाकी हम ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए साधु जन अपने परिवार को छोड़ते हैं। अपने परिवार को छोड़ेंगे, संबंधों से दूर हो जाएंगे, तो वास्तव में दूर होंगे, तन से मन से, तन से भी दूर हो जाए, मन से भी दूर हो जाए, तो अलग रह करके संसार का चिंतन छोड़ के केवल अपने कल्याणोन्मुखी दृष्टि जिनकी बनी है वो अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है क्या करना पड़ता है? विषय वैराग, वैराग्य उसको निभाना पड़ता है। वैराग्य में जिसका जीवन हो, तो फिर घर में रह रहा था, अगर घर में रहकर भी ये वैराग्य में जीवन है उसका, तो कोई बात नहीं। तो घर में, तो जब वैराग्य में घर में रहेगा क्या? जिसको वैराग्य हो गया वो घर में रहेगा ही क्यों? घर में रहने से उसका क्या लाभ है? घर में से रह गए आदि व्याधि उपाधि नाना प्रकार के झंझट के पास आएंगे, घर परिवार के उसके पास में आके रोएंगे, उसको नहीं है कुछ भी तब भी रोएंगे आकर के, तो उसमें तो विरोधी भाष होगा। इसी प्रकार से विरक्त शब्द जहां तक है, जहां तक संबंधों को छोड़ देते हैं, संबंधों को छोड़ करके अपने साधन भजन में लग जाते हैं। साधन भजन क्या है?
साधन भजन यही है कि संसार में रहते हुए भी शरीर को प्रारब्ध के अनुसार समझता है, प्रारब्ध का जैसा भोग होगा शरीर भोगेगा, इसमें वो किसी प्रकार से लगाव नहीं रखता है। दुख में सुख में भी वो प्रभावित नहीं होता है, तो दुख सुख हमारे प्रारब्ध के अनुसार बने हैं और प्रारब्ध के अनुसार भोगेंगे, या दुख सुख से उसका प्रभावित नहीं होगा और संसार की किसी प्रकार का भाव से प्रभावित नहीं होगा, नाते गोते रिश्ते में प्रभावित नहीं हुआ हो, चाहे कहीं हर्ष होता हो चाहे शोक होता हो, हर्ष शोक से रहित रहता हो, ऐसा जीव अपना कल्याण कहीं भी रहकर के कर सकता है। पर जब हम ऐसा नहीं हो पाते, कहीं हम हजारों के दूर बैठे हैं, यदि हम सुन लेते हैं कि कोई हमारे परिवार का व्यक्ति खत्म हो गया तो वो दुखी हो जाते हैं। एक साधु था, बुरहानपुर में आया, अब रास्ते में जो है उसका भाई था, किन्हीं के साथ में आ रहा था, तो भाई छूट गया रास्ते में। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा भाई तो रास्ते में छूट गया, तो वो वही रोने लग गया, अरे वो भूल जाएगा, रास्ता भूल जाएगा, ऐसा है वैसा है वैसा है। अरे तू ले आके नहीं गाया, तेरे आने में वो अपने आप ही आ रहा है, छूट गया तो छूट गया, आ जाएगा पूछताछ करके, उसको इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। वो रोने लग गया वो। तो जिसका इतना मोह है तो साधु जीवन क्या हुआ उसका? तो उसका साधु जीवन नहीं हुआ। तो थोड़ी देर पीछे, घंटे के घंटे पीछे आ ही गया वो, गाड़ी चूक गया था, दूसरी गाड़ी से आया। तो इसी प्रकार से इतना मोह घर गृहस्थी में साधु को नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भी मोह नहीं होना चाहिए साधु को, अधिक कल्याण करना है तो मोह ममता आसक्ति से रहित होना चाहिए, विषय वासनाओं से रहित होना चाहिए, धन मूल कल्पना से रहित होना चाहिए, तो हम अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। वैराग्य में जिसका जीवन हो, राग से रहित जिसका जीवन हो, वो अपना जीवन कल्याण कर सकता है। पर हम ऐसा नहीं करते, अक्सर जो है हम मनोरंजन के लिए सारी भेद धारण कर लेते हैं, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे, वहां जाएंगे वहां जाएंगे, एक मनोरंजन, एक जैसे पर्यटन कर रहे हैं, इस प्रकार से पर्यटन साधना की दृष्टि से साधु जीवन नहीं ग्रहण करते, घूमने की दृष्टि से साधु जीवन ग्रहण करते हैं। तो उनकी वृत्ति घूमने नहीं रहती है, साधन भजन नहीं हो पाता उनसे, और साधन भजन जब भी होगा जब मन को मारेगा जब, और मन उनका मरता नहीं है, मन उनका विषयोन्मुख है, संसारोन्मुखी है। आज मुझे यहाँ जाना है, कल मुझे जाना है, ऐसा करना वैसा, तो ये लगन उसके अंदर बनी हुई है। यदि किसी ने बुलाया तो जाना चाहिए, किसी ने बुलाया है तो अवश्य जाना चाहिए, कोई बात नहीं। तो अपने मन में ये घूमने की रुचि नहीं होनी चाहिए, अपने मन में सोचना चाहिए कि मैं जहां हूं मैं पक्कू हूं, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बुलाया है तो चले जाओ, कोई बात नहीं। तो ये रागात्मक प्रवृत्ति जिसकी खत्म हो गई, संसार की रुचि जिसकी खत्म हो गई, तो कल्याण शुरू हो गया। जहां भी है, चाहे जंगल में रहता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, वो सीधा कल्याणोन्मुखी है और कल्याण कर सकता है व्यक्ति। संसार में जिसकी रुचि नहीं, संसार में जिसका मोह नहीं, जिसको किसी प्रकार का भ्रम नहीं, अक्सर भ्रम लोग कर लेते हैं, किसी को थोड़ी तकलीफ हो जाती है, सोच लेते हैं उसको कोई भूत प्रेत लग गया है, ऐसे लोग लगा लेते हैं। तो ऐसा भ्रम जिसके चित्त में अंदर नहीं है, भूत प्रेत होते नहीं है। जब परमात्मा नहीं तो भूत प्रेत की क्या चीज? कभी कभी तो परमात्मा का ही सुपड़ा साफ कर देते हैं, तो भूत प्रेत की क्या लगी? तो भूत प्रेत क्या चीज है? तो इसी प्रकार से सभी प्रकार का अंधविश्वास जिसका खत्म हो चुका है। ठीक है, सभी के अंदर नाना प्रकार के रोग होते हैं, तो उनका इलाज करा, जुकाम बुखार कुछ भी प्रकार का ताप हो जाता है, दैहिक भौतिक ताप होते हैं शरीर में, तो उनका समय पर इलाज करा लेना चाहिए, कोई बात नहीं है। पर ये भ्रम तो नहीं पालना चाहिए कि मुझे किसी देवी देवता का असर हो गया या परमात्मा मुझे दंड दे रहा है, ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। ऐसा भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि कोई मेरे से दुश्मनी नहीं आ रहा है, ऐसा ही, क्योंकि आपके प्रारब्ध के अनुसार ही आपको सुख दुख मिलेंगे। कोई दुश्मनी भी करेगा तो आपको प्रारब्ध के अनुसार करेगा, कोई मित्रता भी करेगा तो आपको प्रारब्ध के अनुसार करेगा। तो ये सब प्रारब्ध के अनुसार हो रहे हैं।
हाँ, जहां तक हो सके बचाव कर लीजिए अपना। ये कहा ही तुलसीदास जी ने कहा कि दुष्ट संग जन दे विधाता, जाते भलो नरक को वासा। हे विधाता, मुझे दुष्टों का संग न दे, इससे अच्छा तो मुझे नरक में भेज दे तो वो अच्छा है। तो दुष्टों के संग से बचना चाहिए। दुष्ट कौन होते हैं? दुष्ट उसे कहते हैं जिनके अंदर अच्छी आदत नहीं होती, संसारोन्मुखी है, संसार में जिनकी प्रवृत्ति है, और दूसरे के साधन में जो विघ्न पैदा करते हैं। दूसरा भजन करता हो तो उसमें विघ्न पैदा करते हैं, वो दुष्ट माने जाते हैं। किसी की अच्छा भलाई हो रही है तो उसमें विघ्न पैदा कर देना, उसको दुष्ट कर देना। ऐसे दुष्टों की संगत से बचना चाहिए सज्जन को। तो साधु का मतलब सज्जन पुरुष। साधु कहते हैं जो सज्जन पुरुष है, अच्छे गुण लक्षण जिनके अंदर मौजूद है, उनको कहते हैं साधु। साधना में जीवन इसका होता हो उसको साधु कहते हैं। इसका तन सदा हुआ हो, मन सदा हुआ हो, वचन सदा हुआ हो, उसको साधु कहते हैं। तो ऐसा साधु में जीवन जिनका हो। अब जब उसके बाद में होता संत। संत उसे कहते हैं जिसके अंतर्द्वंद शांत हो चुके हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये वृत्तियां जिसकी शांत हो चुकी है, और ये वृत्तियां शांत होने पर ही अंदर शांति आती है। तो जिनकी वृत्तियां शांत होकर अंदर से शांत हो चुके हैं, वह संत कहलाते हैं। तो संत ही अपना जीवन, अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। साधु में जीवन जिसका है वो तो अपने कल्याण के लिए प्रयास होता है, प्रयास कर रहा है साधु। साधु में साधना है, जीवन साधना कर रहा है। और संत वह जिनकी साधना परिपक्व हो चुकी और चित्त जो है शांत हो चुका है जिनका, वो अपना भी कल्याण करेंगे और दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं, उनमें सामर्थ्य रहती है। इसलिए जब संसार की तरफ वृत्ति देने से हमारा कल्याण है, यहाँ संसार में अपन व्यवहार कर सकते हैं, तो अच्छा जीवन संसार में भी है तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरे को सुख हो और हमको भी ठीक तरह से रहे, इस तरह से रहना चाहिए। किसी को दुख देने की वृत्ति नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, संसार में रहो कोई बात नहीं, नाते गोते रिश्ते को निभाइए, सब कुछ करिए, पर देखिए किसी को दुख देने की वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। किसी का गलत हो ऐसी वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। हमारा भी भला हो, दूसरे का भला हो, सभी सुखी रहे, सभी सुखी रहे, ऐसा अपनी वृत्ति बनाए रखना चाहिए। किसी को दुख न पहुंचे, अपनी तरफ से किसी को दुख पहुंचाने की भावना नहीं रखनी चाहिए। ऐसा जीवन स्वाभाविक रूप से अपने को बना लेना चाहिए, तो हम संसार में रहते हुए सुखमय जीवन जी सकते हैं। पर वो सुख का भी परिणाम अंत में दुख ही हो सकता है। जैसे आपने किसी के लिए सुख सोचा तो ये दुखी हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, और अच्छे की दृष्टि से उसको सुख पहुंचाने की दृष्टि से उसकी सहायता की। अब वो सहायता को पा करके वो आपको दुख पहुंचाएगा, क्योंकि वो आपकी सहायता का पात्र नहीं है। आपने तो उसकी सहायता की, उस सहायता को पा करके वो आपके प्रति ही कुछ गलत सोचेगा। तो ऐसे व्यक्तियों से बच जाना चाहिए। अच्छा है जिनसे, जिनके संसर्ग से दुख होता हो, तो ऐसी जगह से बचना अच्छा है। जिनके संसर्ग से आपके भजन में विघ्न पड़ता हो, ऐसों के संग से बचना चाहिए। जिनके जिनके संसर्ग से आपको जो है साधना में विघ्न पड़ता हो, तो ऐसे के संग से बचना अच्छा है। हमको शांति मिलती हो, शांति में हमारा जीवन हो, हमारी शांति में जो सहयोगी हो, तो ऐसों का संग करना चाहिए, वो संत ही है। तो संतों का संग करना जरूरी है। संतों के संग से हमारी साधना परिपक्व होगी और साधना होने में मन लगेगा, और साधना में जिनका जीवन हो उनको संसार की आशा छोड़ देती है, क्योंकि उनको साधना करनी है। तो जिनको साधना करनी है और भजन करना है, तो संसार की आशा छोड़ दें। संसार का जो प्रारंभ का था आपको क्या आशा करें न करें, जो प्रारंभ बन चुका है वो तो आपको प्राप्त हो गई। आप आशा बिल्कुल भी करेंगे तब भी आपको आपकी जगह पर रोटी आ जाएगी पाने के लिए, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि हमको रोटी कहीं से लानी है, आपको पेट भरना है, ये आशा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जगह पर आपको भोजन मिल जाएगा। पर अपने अंदर से ये चिंतन हटा दो कि हम क्या खाएंगे,
अपने अंदर से चिंतन हटा दो तो हमारा कैसे होगा, कौन लालन पालन करेगा। अब कोई संसार का व्यक्ति हमारे साथ नहीं है तो हमारे जीवन का क्या होगा, ये सोच भी मिटा देनी चाहिए। साधना अभ्यासी व्यक्ति को ये सभी सोच विचार हटा देना चाहिए। उसको प्रारब्ध में तो सही प्रारब्ध का है, तो प्रारब्ध को निर्भर हो जाना चाहिए और सभी चिंता को दूर करके अपना भजन करना चाहिए और भजन करके अपने जीवन कल्याण के लिए अग्रसर होना चाहिए। ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोले श्री सद्गुरुदेव की